पढ़ने वाले हैं बसंत भाग 2 के पाठ 7 पापा खो गए, जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। अब हम विजय तेंदुलकर के बारे में कुछ संक्षेप में जानेंगे कि ये एक मराठी नाटककार हैं। साथ में ये राजनीतिक पत्रकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और इनको फिल्म, टीवी, पटकथा लेखक के रूप में मुख्य रूप से पहचाना जाता है। अब हम पाठ के शीर्षक पर आते हैं कि पापा खो गए। तो इस नाटक में पापा के खोने का वर्णन है। किसके पापा खो गए और कहाँ खो गए, इसको विस्तार से हम नाटक के अंदर जानेंगे। नाटक में दो तरह के पात्र हैं, एक सजीव पात्र और दूसरे निर्जीव पात्र। आइए पहले हम निर्जीव पात्रों के बारे में जानेंगे। निर्जीव पात्र में हमें दिखाई दे रहा है एक पेड़ और खंबा। पेड़ और खंबा एक समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। खंबे को अपना बड़े होने का गर्व था, इसलिए वो पेड़ को भाव नहीं देता था। एक दिन जब आंधी आई तो पेड़ ने खंबे को सहारा दिया और खुद दर्द सहकर उसको सहारा देता रहा। इस तरह पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई। अब हम दूसरे पात्र के बारे में जानेंगे। पोस्टर पर नाचने की मुद्रा में एक लड़की जिसका संतुलन बार बार बिगड़ता है और घुंघरुओं की आवाज़ आती है। तीसरा पात्र नाटक में है लाल ताऊ, जिसको लेटर बॉक्स भी कहते हैं। लाल रंग के होने के कारण इसको लाल ताऊ कहते हैं और ये कहता है कि मैं सभी की चिट्ठियां अपने पास रखता हूँ, किसी की भी कोई गुप्त बात बाहर नहीं निकलने देता हूँ। इस तरह से हमने जाना कि नाटक में पेड़ और खंबा, पोस्टर पर नाचने वाली लड़की और लाल ताऊ ये पाठ के नाटक के निर्जीव पात्र हैं। नाटक का सजीव पात्र है कौआ। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, कौवे ने एक पत्र हाथ में पकड़ा हुआ है और वो लाल ताऊ को अर्थात लेटर बॉक्स को पत्र पढ़ने से मना करता है। वो कहता है पत्र गोपनीय होते हैं और किसी की गुप्त बात को हमें पढ़ना नहीं चाहिए। और सबसे बुद्धिमान पात्र भी नाटक का कौआ ही है, क्योंकि वह समाज की सारी घटनाओं की जानकारी रखता है, सब जगह घूम घूम कर सब जगह की खबरें लाता है और इस तरह से ये सजीव पात्र लड़की को बचाने में किस तरह से सहायक हुआ है। कौआ की मदद से लड़की अपने पापा तक पहुंच पाती है। बच्चों, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक आदमी है और वो एक बच्ची को उठाए हुए है। तो इस नाटक में जो बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदात हैं उसका भी वर्णन किया गया है कि बच्चों को लोग कैसे उठाकर ले जाते हैं और उसी बच्ची को बचाने के लिए ये सारे पात्र सजीव होकर आपस में बातें करते हैं और किस तरह से बच्ची को बचाते हैं। जैसे हमने जाना कि इस लघु नाटिका में लेखक ने बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और रोचक कथानक के साथ नाटक की रचना की है। इसमें जो हम देख रहे हैं सजीव और निर्जीव दोनों पात्रों के माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और जो समाज के असामाजिक तत्व हैं जो बुरे काम करते हैं, जैसे हमने पहले चित्र में देखा था कि एक दुष्ट आदमी बच्चे को उठाए है तो वो बच्चों को उठाकर मनचाहे काम करवाते हैं। इस तरह से समाज का बुरा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर समाज का बुरा करने वाले लोग हैं, वहाँ पर समाज का भला करने वाले लोग भी हैं। तो इन पात्रों के द्वारा समाज का भला किया गया है और एक लड़की को उसके पापा तक पहुँचाने का श्रेय दिया जाता है इन्हीं पात्रों को। तो वो ये सारे पात्र, चाहे वो खंबा हो या लड़की हो जो पोस्टर पे लगी हुई है, या पेड़ हो या कौवा हो या लेटर बॉक्स हो, ये सारे पात्र सभी लड़की को घर तक पहुंचाने में परामर्श करते हैं और अंत में उस दुष्ट आदमी से बचाकर लड़की को घर पहुंचाते हैं। विस्तार से जानने के लिए हम नाटक को पढ़ेंगे कि किस तरह से उस बच्ची को परामर्श करके ये सब घर पहुंचाने में कामयाब होते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। शब्द के अर्थ इस प्रकार से है। भंगिमा, जिसका अर्थ होता है मुद्रा। आफत, मुसीबत आना। थर थर काँपना, डर से काँपना। झेलना, किसी चीज़ को सहन करना। गरूर, घमंड। कर्कश,
कानों को खराब लगने वाली आवाज़। फोकट, मुफ्त में। पेट में चूहे दौड़ना मुहावरे का प्रयोग किया है। बहुत भूख लगना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, ये भी एक मुहावरा है। गश्त लगाना, चारों ओर घूमना, गौर से देखना, ध्यान से देखना, चकमा देना, धोखा देना, ये सारे मुहावरे के रूप में लेखक ने प्रयोग किए हैं। प्रेक्षक, जिसका अर्थ होता है दर्शक।